गोल्डन होम संस्था है, वो पत्र पढ़ा पापा ने तो पापा ध्रुस के रोने लग गए। क्या कर सकते हैं रोने के सिवा, माँ की दुनिया पापा कैसे पूरी करे। एक गोल्डन होम संस्था है पूना में, 40 बच्चों को संभालती है वो संस्था। कौन से बच्चों को मालूम है? लातूर में भूकंप आया ना, तो बच्चे जो माँ बाप के बिना अनाथ हो गए, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, उनको संभालती है वो संस्था। हर हफ्ते 1500 रुपए उनको कैश दिए जाते हैं। इतना अच्छा ट्रीटमेंट उनके साथ है, वीआईपी ट्रीटमेंट संभालते हैं। हर हफ्ते उनको मॉल में लेकर जाते हैं, और मॉल में जाने के बाद 1500 रुपए उनके हाथ में दे रहे, बेटा जो चाहिए वो खरीदना, टी शर्ट खरीदना है, खाने का खरीदना है, चॉकलेट खरीदनी है, जो भी 1500 रुपए हर हफ्ते पॉकेट मनी के रूप में देते हैं खरीदने के लिए। बच्चे 1-1.5 घंटा घूमकर, सभी बच्चे पैसे लेकर, अंकल नहीं चाहिए। क्या हुआ बेटा, कोई पसंद नहीं आया? अंकल ऐसा कोई मॉल है जिसमें माँ बाप मिलते हो? हमारे माँ बाप के बिना नहीं, हमें ऐसा कोई मॉल हो तो लेकर जाइए ना अंकल। हाँ, हमें माँ बाप चाहिए। क्या बोले, सब ट्रीटमेंट दे दो, सब खुशियां दे दो, आप कितने भी कपड़े ला लो, सब दुनिया ले लो, माँ के बिना की दुनिया। एक शिलोंग, श्रीलंका में शिलोंग समुद्र का किनारा, शिलोंग के किनारे, वहां एक बच्चा रोज खड़ा होता है, उसकी पेंटिंग भी बनी उस बच्चे की फीलिंग्स की। वो पेंटिंग आज वर्ल्ड में नंबर 1 का जब कंपटीशन हुआ उसका नंबर 1 मिला। वो पेंटिंग में क्या सीन था, एक बच्चा समुद्र के किनारे, समुद्र, शिलोंग के समुद्र के किनारे खड़ा है, समुद्र की लहरें आती है, उस बच्चे को टच करती है और लहरें जाती है, वो बच्चा वहीं खड़ा रहता है। लिखा हुआ नीचे, क्या कैप्शन में लिखा हुआ है, तू 1 बार 2 बार 10 बार 50 नहीं, तू 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार भी मुझे छू लेगा ना माफी मांगने के लिए, लहरों के रूप में आकर मुझे छूकर माफी मांग रहा है ना, तू 1,00,000 बार भी छू ले, माफ नहीं करूंगा तुझे। कब तक? जब तक हमारे मम्मी पापा को सुनामी आई ना, तूने सब मम्मी पापा को साथ में लेकर बह गए, हम तो स्कूल गए हुए थे, हाँ, झोपड़ियों के साथ हमारे मम्मी पापा भी चले गए। जब तक माफ नहीं करूंगा, जब तक मम्मी पापा को तू वापस लेकर नहीं देगा, तू 1,00,000 बार पैर छू ले, करोड़ बार पैर छू ले, मैं माफ नहीं करूंगा। वो बच्चा के कैप्शन में लिखा हुआ, जब तक मेरे मम्मी पापा को तू लाकर नहीं देगा। हमारा सौभाग्य है हमारे मम्मी पापा हमारे पास है। सच में बोल रहा हूं, किसी बहू का कोई पुण्य का उदय है कि आज भी हमारे मम्मी पापा का, अभी यहाँ कई लोग हो गए जिनके मम्मी पापा नहीं हो गए, नहीं हो गए। आज वो उनको पूछो, है ना, 10 मिनट नहीं बैठते हम, 10 मिनट उनके पास। एक मोबाइल के चार्जर को भी चार्जिंग की जरूरत होती है, आधा घंटा चार्ज करते हैं ना तो पूरे दिन काम करता है मोबाइल। माँ बाप को भी आपका आधा घंटा दे दो, वो चार्ज हो जाएंगे, वो पूरे दिन चार्ज रहेंगे। आपके पैसे की कोई कीमत नहीं है उनके लिए, आपके लाए हुए कपड़ों की भी कोई उनके लिए कीमत नहीं है, आपके समय की कीमत है। घर में जाते ही सीधा, ऑफिस में जाते ही बेडरूम बंद, खाना खाया बेडरूम बंद, मोबाइल लेकर अपनी दुनिया बना देते हैं। आधा घंटा करो, आधा घंटा दो, मम्मी के पास बैठो, पूछो, पंचायती होती है ना तो पंचायती करो। सुनिए मैम, पंचायती होती है मम्मी के पास, वो ये ऐसा किया, उसने ऐसा किया, चलेगा। आधा घंटा वो पंचायती की भी छूट ले लो, उसको जो पसंद है वो बैठो, बात करो। आधा घंटे में वो चार्ज हो जाएगी, वो माँ बाप चार्ज हो जाएंगे। मोबाइल को भी चार्ज की जरूरत होती है, माँ बाप तो हमारे, इतना तो हम करें। कोई भी दुनिया हमारी भावों से ज्यादा की दुनिया नहीं है, लेकिन एक बार एक सोच तो लाओ, जिंदगी भर यही खाना पीना, होटल्स, ये घूमना, सिर्फ अपनी दुनिया है। कभी जिन्होंने हमको जन्म दिया उनके लिए कोई दुनिया बनाए? लेकिन खास ध्यान रखिए, हमारे मम्मी पापा हमारे पास है, वो कैसे भी है ना, क्योंकि 7 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं ना और 60 साल के बाद के माँ बाप, कोई लंबा फर्क नहीं होता। हाँ, 7 साल का छोटा बच्चा आकर कुछ भी गलती करता है, आप बच्चा समझकर उसको संभाल लेते हो ना, माँ बाप भी 60 साल के बाद एक बच्चे की तरह ही होते हैं। उनको बोलना शायद नहीं जमता है, बोलना नहीं आता, बीच में बोल देते हैं। हाँ, कभी कभी इतना तकलीफ होता है, जिसने हमने बोलना सिखाया हम उसको चुप रहना कैसे सिखा देते हैं। जो हमको बोलना सिखाता है उसको चुप रहे, जिसने हमारे जन्म पर पेड़े बांटे थे उसको हम बांट देते हैं। 5 बंगले वाले 5 बच्चे जिनके होते हैं, वो माँ बाप
अपने 5 बच्चों को एक छोटे से कमरे में रखकर जिंदा जीवित रखकर बड़ा कर सकते हैं, और 5 बंगलों वाला घर, 5 BH के घर लेकर भी हम एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं। हम एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते। वो घर नहीं, वो राख है। वो घर नहीं है, वो राख है। वो स्मशान है जहां माँ बाप नहीं है। वो स्मशान घाट है जहां माँ बाप होने के बावजूद भी माँ बाप नहीं है। अगर आपके साथ में आपके माँ बाप नहीं है, मैं तो उल्टा कह रहा हूं, माँ बाप के साथ आप नहीं हो ना, तो आपका घर वो राख है, वो स्मशान है, स्मशान। और स्मशान में रहते हो आप, स्मशान में रहते हो आप, स्मशान घाट में रहते हो, मुर्दों के बीच में रहते हो, क्योंकि जिसकी जिंदगी में जगह होनी चाहिए थी ना, उसके तो जगह नहीं रहेगा। आप इतना तो करो, उनके बीच का हम क्यों भाग पड़े? उनका खून का रिश्ता था और हम जाते हैं और उनके खून के रिश्तों में दरा। जब घर पर वो आते हैं, बेडरूम में जाते ही, हाँ, बेडरूम का दरवाजा बंद होते ही हमारी क्या दुनिया शुरू हो जाती। मम्मी ने ये किया और सासू ने ये किया, ये किया, ये किया, बस। और उस बेचारे इनकी हालत कैसी होती है, वो होते ना बेचारा सुपारी के बीच में कटने, यहां से धार, यहां से धार, बीच में बंटा धार कटता रहता है, ना यहां जी पाता है ना वहां जी पाता है। आप इतना तो करो, आपकी भी मां है, हाँ, उसको कोई दुखी करे तो आप दुखी होते हो, तो इनको दुखी करना, बस इतना तो करे। हम ज्यादा और कुछ नहीं कर पाए। इस तरह जीवित महोत्सव की दुनिया भी नहीं बना पाएगा, ना चलेगा। मैं तो कहता 5 लाख जीवदया में नहीं लिखाओगे ना चलेगा। 5 लाख जीवदया में जो घर में जीव है ना, माँ बाप, उनके पर दया करो, पहले उनका ध्यान रखो। जीवदया में लिखा है 5 लाख बेकार है, कुछ मतलब नहीं है उन 5 लाखों का। अगर घर में माँ बाप की दुनिया खराब है, उनकी हालत खराब है, आपके 5 लाख है ना, उसको खत्म करो। उसको उसका कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आपके लिखा है वो जीवदया में।